नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम एटा, गया, जालौन, महाराजगंज और मुरादाबाद की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते हैं खबरों पर। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों को लेकर आज दोपहर 12 बजे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आवागढ़ पर भारतीय किसान संघ की बैठक संगठन मंत्री शिवकांत दीक्षित, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भारत सरकार द्वारा लागू किए कृषि कानूनों के संशोधन किए जाने को लेकर किसान संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा विचार विमर्श किया गया। वहीं संगठन मंत्री द्वारा भारत सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि जो अफवाह फैलाई जा रही है कि कानून लागू होने के बाद किसान की जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी, जिसका खंडन किया गया है और सरकार से सभी फसलों पर एमएसपी निर्धारित किए जाने की मांग की है। सर, अभी केंद्र सरकार के द्वारा कृषि कानून बनाए गए हैं और इसमें भारतीय किसान संघ क्या सहयोग करना चाहता है? क्या कृषि कानूनों को समर्थन करता है भारतीय किसान संघ? वही किसान यूनियन है इसका विरोध कर रही है। भारतीय किसान संघ भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर के जब ये अध्यादेश के रूप में देश में आए थे, तभी से जून के महीने से लेकर के और आज तक हम इन कृषि कानूनों में संशोधनों की बात कर रहे हैं। हम कानूनों को वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार के पास हमने 20,000 गाँव से एक साथ ज्ञापन भेजे हैं सरकार को कि इन कानूनों में ये संशोधन करो। जैसे पहला जो कानून है एक देश एक बाज़ार का, उसमें भारतीय किसान संघ का कहना है कि भारत के किसान छोटे हैं और छोटे किसान हैं तो उसको पारदर्शिता ज़्यादा चाहिए, कोई व्यापारी उसको ठग ना ले। इसलिए जिन व्यापारियों को आप प्राइवेट मंडी का अधिकार दे रहे हो, उन व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो किस किसान से कितना खरीद रहे हैं, किसको बेचेंगे, ये पोर्टल पर जानकारी होना चाहिए। और एक सुरक्षा निधि जमा करें 40% अपने व्यापार की, जिससे किसी कारण से व्यापारी इधर उधर होता है तो उसमें से किसान का भुगतान किया जा सके। एक बात। दूसरी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के दूसरा कानून है, उस संबंध में भारतीय किसान संघ का कहना है कि किसान कौन है इसको परिभाषित किया जाए और किसी कारण से कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ होगा, तो एसडीएम कोर्ट नहीं, हर जनपद में कृषि न्यायालय बनाया जाए। तीसरा ये जो भ्रम चल रहा है कि ज़मीन चली जाएगी, ऐसा तो कोई इस कानून के अंदर है नहीं। हमने पढ़ा है, फसल का अनुबंध है, पर भविष्य में कभी ऐसा ना हो कि कुछ समूह कंपनी बना करके खेती करने की बात करेंगे, वे अपने खाद बीज और तकनीक का रेट का निर्धारण क्या करेंगे, इसको भी व्यवस्थित चर्चा करके किया जाए, जिसके कारण से किसान को नुकसान ना हो। तीसरा एक कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसके संदर्भ में भारतीय किसान संघ का कहना है कि आपने उद्योगपतियों को जो असीमित भंडारण का छूट दी है, ये ठीक नहीं है। आपको इस पर नियंत्रण करना चाहिए और कितने प्रतिशत महंगाई बढ़ने के बाद ये नियम शिथिल हो जाएगा, ये भी ओपन करना चाहिए। ऐसे संशोधन इन 3 कृषि कानूनों के संदर्भ में हमने भारत सरकार के सामने रखे हैं। एक बात सरकार ने हमारी मान ली है किसान की परिभाषा को लेकर के, और बाकी को लेके सरकार के प्रति जो आश्वासन है उस प्रकार से हम आश्वस्त हैं कि सरकार हमारे कहने से उसमें संशोधन करेगी। और एक चौथी बात हम सरकार से कहते हैं कि एमएसपी पर जो सरकार खरीदी करती है, जो घोषित करती है, उसका एक कानूनी जामा में उसको पहनाया जाए। एमएसपी से नीचे किसान का उत्पादन नहीं बिकना चाहिए। इन बातों को लेकर आज हम यहाँ चर्चा करते हैं। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज प्रखंड अंतर्गत बसेरा गांव के रहने वाले शुभम कुमार पहलवान ने राज्य स्तरीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे बिहार को गौरवान्वित किया। ये प्रगतिशील सहरसा जिले के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसी जीत के बाद शुभम कुमार पहलवान को गांव पहुंचते ही परिजनों एवं गांव वासियों ने फूल की माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं उसके गांव से प्रखंड के लोग बधाई दे रहे हैं। इस जीत के बाद शुभम कुमार ने बताया कि वो बचपन से ही पहलवान बनना चाहते थे। इस जीत से वो काफी खुश हैं। शुभम कुमार पहलवान नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में प्रतियोगिता में जगह बनाई है। अब वह नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगे। आज अपने बिहार कुश्ती चैंपियनशिप में जो राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल जीते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये जब मैं ये गोल्ड मेडल जीता, पहले डिस्ट्रिक्ट से मैं क्वालिफाई हुआ, उसके बाद स्टेट में गया, गोल्ड मेडल जीता और अब चंडीगढ़ के लिए नेशनल के लिए जाना है, जो भी 24 तारीख को। कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे आप? ये 2008 से स्टार्ट किया था
और आर्ट से स्टार्ट करते करते मेरा 2020 में मेरा कामयाबी मिला, 2019 में मिला, क्योंकि 2020 में मेरा नेशनल गेम था 26 जनवरी को 2020 में, वो पाटलिपुत्र स्टेडियम में। वहाँ पे मैंने 2 कुश्ती निकाला, 3rd कुश्ती हरियाणा से, वो 2 हार गए। सहयोग किनका मिलते रहा आपको? इसमें हमारे पूरे परिवार का सहयोग मिला, अंकल का सबसे, भैया का सबसे ज़्यादा मिला, आंटी का सबसे ज़्यादा मिला, और माँ का मिला, दीदी का, और हमारे कोच उदय तिवारी और संजय यादव का। और सबसे ज़्यादा संजय यादव और उदय तिवारी का रहा, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस वगैरह उन्हीं के देख रेख में करते थे हम लोग। बीच में कई बाधाएं होती होगी? बीच में बहुत बाधाएं आई, हम लोग का प्रैक्टिस करने का जगह नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे करके हमारे मांझी जी हैं, वो हमारे 4 लाख का कुश्ती मैच दिया, ऐसे NTPC के थ्रू दिलवाए। कौन मांझी जी? जीतन राम मांझी जी। और इसी के चलते हम लोग को प्रैक्टिस। आज वो अपने बिहार प्रतियोगिता में जीतने के बाद नेशनल में गए हैं, तो क्या कहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं अपने आप में? ये अपने आप में बहुत एक गर्व की बात है कि मेहनत करने का फल ही मिला है, क्योंकि ये कुश्ती है, जिद्दारी का खेल है, इसमें जितना ताकत लाए तो वही है, दिमाग का इसमें इस्तेमाल होता है। इसमें क्या लग रहा था कि इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे हम? थोड़ा तो छकपकाहट हो रही थी, क्योंकि हमारा 1 मंथ से प्रैक्टिस छुट्टी हुई थी, मैं गाँव पे ही था, घर बन रहे थे, इसके चलते थोड़ा डर थी, लेकिन हमारे कोच उदय तिवारी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ धैर्य से काम लो, सही हो जाए। आपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार, ग्राम बसेता, इमामगंज। आज शुभम ने इस क्षेत्र के नाम बढ़ाए हैं, वो राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल जीते हैं कुश्ती प्रतियोगिता में, क्या कहेंगे, कैसे किस तरह से आगे बढ़े? शुभम को तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि और भी ऊंचाई तक जाए। एक्चुअली शुभम तो मेरा भतीजा है, और जब 1 साल का था इसका पिता का देहांत हो गया, और तब से इसका देख रेख पालन पोषण मेरे ही जिम्मे है। मैं कर रहा हूँ, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, और हमसे ज़्यादा प्रोत्साहित इसके 2 बड़े भाई हैं, इसकी आंटी हैं, वही करती हैं, और हमारा जो दायित्व होता है उसका निर्वहन करते हैं। किस तरह से वहाँ पर मुकाम तक पहुँचे, किस तरह से वो मुकाम तक पहुँचे हैं आज? ये एक्चुअली अपने इसके मन में इस मुकाम तक जाने का सेल्फ ये रहा है, और इसका जो एक भाई है बड़ा, इससे मतलब मेरा लड़का, वो इसको ज्यादा प्रोत्साहित किया। उसके लिए बजाते एक जिम का व्यवस्था घर पर ही किया, और इसको बहुत प्रोत्साहित किया। बीच में कई बाधाएं आती होगी? बाधाएं तो आती हैं, बाधाएं आती है, कभी कभी हमको भी लगता था, ये जाता था तो लगता था कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मुझे भी लगता था, तो मैं इसे डांटता भी था, बहुत कुछ कहता भी था, लेकिन इस सब बाधा के बावजूद भी ये अपना धूल बनाए हुए रहा। आज उनका राज्य स्तरीय गोल्ड मेडल मिला है, अब भारत के लिए प्रतिनिधित्व करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामना देता हूँ, ये और ऊंचाई तक जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चीज है ना। गांव के लोग भी काफी अप्रिशिएट करते हैं, गांव के लोग, आपने देखा सारे लोग थे, और एक्चुअली आप लोग आए और लोगों को पता नहीं पूरा गांव पहुंच जाता, गांव से काफी प्रेम मिलता है। सुन बता रहे थे कि अगर और भी हमें कुछ सहयोग मिले तो ऊंचे पैमाने तक पहुंच सकते हैं। मैं इसको जो सहयोग, जितना सहयोग चाहिए वो सारा सहयोग मैं इसको प्रोवाइड। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जालौन तहसील क्षेत्र के पिपरी कला में स्थित अति प्रसिद्ध प्राचीन शंकर भगवान के मंदिर पर हर्षोल्लास के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा में कथावाचक पंडित विनोद शास्त्री एवरा ने अपने मुखारबिंद से कथा कहते हुए कहा कि अत्याचार करने पर पाप बढ़ता है। महाराजा कंस ने अपने माता पिता को कारावास में डाल दिया और मनमानी की, और अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव पर अत्याचार किए और कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद भी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कंस को भविष्यवाणी हुई कि तुझे मारने वाला तेरा भांजा कृष्ण ने जन्म ले लिया। कृष्ण जन्म प्रांगण में श्री कृष्ण रूपी बालक के रूप में आए इस बालक को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और देर शाम तक खूब मंगल गीत गाए गए। जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रपाल की रिपोर्ट।
शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय रतनपुर के प्रांगण में आयोजित प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी नौतनवा प्रमोद कुमार द्वारा तथा विशिष्ट अतिथि नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान ने कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक पांडे ने किया तथा स्कूल की छात्राओं द्वारा शिक्षा के प्रति प्रस्तुत जागरूक गीत टन टन घंटी बजी चलो स्कूल तुमको पुकारे से लोगों को जागरूक किया गया। परिषदीय विद्यालय की एक छात्रा ने जहां प्रदेश के सभी जिलों का नाम फर्राटे के साथ बोलती नजर आई, वहीं विद्यालय में प्रेरक गुरुजनों एवं छात्र छात्राओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा ग्रहण करने की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। एक शिशु आगे चलकर क्या बनेगा यह आप द्वारा प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा तय करता है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। ठाकुर द्वारा कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की अरुणाचल प्रदेश की बनी शराब व कच्ची अवैध शराब की तस्करी करने वाले 5 तस्करों की घेराबंदी कर अवैध हथियारों व जिंदा कारतूस सहित 30 पेटी अंग्रेजी शराब से 100 लीटर प्लास्टिक केन में यूरिया अन्य केमिकल व 2 कारों के साथ गिरफ्तार कर चालान कर दिया। ये एक जो है अपर मुख्य सचिव महोदय के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि वो अभियान अपर मुख्य सचिव महोदय के आदेश से अवश्य है, लेकिन वो शासन का एक अभियान है जिसमें अवैध शराब अगर कहीं पर बन रही है, कहीं पर ये लोग बॉटलिंग कर रहे हैं उसके विरुद्ध, कहीं से अगर ये लोग दूसरे प्रांतों से ला रहे हैं उसके विरुद्ध एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। और उसी के क्रम में ठाकुर द्वारा पुलिस पिछले कई दिनों से अपने मुखबिरों के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा सर्वेलांस का तरीका है उन सब तरीकों से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे इस तरीके के लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और हमें एक सफलता मिली। हमें अरुणाचल प्रदेश में जो शराब बिक्री होती है उस शराब को यहाँ लाकर रामपुर में और मुरादाबाद के अंदर बेचने वाला एक बड़ा गैंग हमें मिला। अभी भी उसमें कई लोग हैं जो वांछित हैं, अभी उन लोगों को भी हम अरेस्ट करेंगे आगे, लेकिन जो हमें 5 लोग अभी मिले हैं 2 विभिन्न मुकदमों में, उनकी अरेस्टिंग की गई है और आगे इनके खिलाफ गैंगस्टर में भी हम कार्रवाई करेंगे और प्रभावी कार्रवाई होगी, जिससे इस तरफ शराब के संबंध में, कच्ची शराब के मामले में कोई भी हाथ डालने से और इसमें लोगों के बीच में सप्लाई करने से डरे और ये ऐसा अंकुश लगे कि ये लोग दोबारा, या जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं दोबारा उनकी हिम्मत न हो करने की। और एक जो पंचायत चुनाव हमारे आगामी हैं उस शांतिपूर्वक और कुशलतापूर्वक उसको हम संपन्न करा सकें। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।